हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एक लैन को क्रिएट कर सकते हैं। लैन क्रिएट करना मतलब लोकल एरिया नेटवर्क को सेटअप करना। अब उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो हम राउटर के थ्रू एक लैन कनेक्शन बनाएं या हम मोबाइल के हॉटस्पॉट का यूज़ करके बनाएं। तो इस वीडियो में हम मोबाइल के हॉटस्पॉट का यूज़ करने वाले हैं एक लैन कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए। अब लैन कनेक्शन बनाने से पहले हम सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि लैन होता क्या है। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक ऐसा नेटवर्क, यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कि एक से ज़्यादा डिवाइस के बीच में फॉर्म होता है। अब अगर मैंने एक से ज़्यादा डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर दिया तो वो हमारा एक लैन कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाएगा, और उसके थ्रू हम एक कंप्यूटर के डेटा को दूसरे डिवाइस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे कर पाते हैं, हम लैन कनेक्शन बिल्ड कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी हमने बेसिक डेफिनेशन कवर कर ली। अब हम चलते हैं और एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं। तो हमारे पास यू कैन सी जो पहले से ही प्रोवाइडेड नेटवर्क, जो मेरा खुद का एक राउटर है, वो है इस पर्टिकुलर एयरटेल का। ठीक है, तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो नेटवर्क कनेक्टिविटी है, और हमें फिर अच्छे से एक्सप्लेन हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से एक लैन कनेक्शन बिल्ड होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम अब मोबाइल के हॉटस्पॉट का यूज़ करते हैं जिसमें हमने कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं कर रखी है। तो चलो इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैंने अपना जो नेटवर्क है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, और जो मेरा मोबाइल का नेटवर्क था उसको कनेक्ट कर दिया। तो अगर मैं इसको एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करूं तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको कनेक्ट होने में। क्योंकि अभी जो मेरा फ़ोन है नथिंग, वो कनेक्ट नहीं है किसी भी नेटवर्क से। और एक और चीज़ हम यहाँ पर करते हैं, वो क्या? यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपना कमांड पैनल, कमांड प्रॉम्प्ट को खोलते हैं। अब कमांड प्रॉम्प्ट में एक कमांड होती है आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए, जिसको हम बोलते हैं आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग हमें ये बताती है कि हम किस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, उसकी क्या क्या डिटेल्स हैं। तो जैसे ही मैं ये टाइप करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है मीडिया डिस्कनेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? मीडिया डिस्कनेक्टेड क्यों आ रहा है यहाँ पे? कोई हमने तो ये सीखा था कि कंप्यूटर जो होता है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। तो ऐसा नहीं होता है। आईपी एड्रेस जो है वो हमारा नेटवर्क प्रोवाइड करता है। यानी कि जिस नेटवर्क के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, वही नेटवर्क हमारे इस सिस्टम को, मेरे इस लैपटॉप को किसी आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बढ़िया, ये देख लिया हमने कि अभी मीडिया डिस्कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रखा है। तो चलो एक बार यहाँ पर इसको दोबारा से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। तो ये देखो, ये काफ़ी टाइम इसीलिए ले रहा है क्योंकि हमारा जो नथिंग फ़ोन 2A का हॉटस्पॉट है वो ये चेक कर रहा है, हमारा जो लैपटॉप है वो ये चेक कर रहा है कि इसमें कनेक्टिविटी तो है ही नहीं, नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो क्या ये सही है? यानी कि कनेक्ट करने से पहले वो नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक कर रहा है। बट अगर इसको नहीं मिला, वो फिर भी इसको हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देगा। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है। तो अभी ये हो चुका है और इसमें नो इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है। ऑल्दो हमारा जो वाईफाई है वो इससे कनेक्टेड है। एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं फिर से ये कितना टाइम ले रहा है। अब इसको कनेक्ट होने से पहले हम कुछ आईपी कॉन्फ़िगरेशन में देख लेते हैं कि मीडिया डिस्कनेक्टेड अब आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक बार आईपी कॉन्फ़िग में यहाँ पे चेक करते हैं। तो यू कैन सी हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड हो गया है। ऑल दो अभी मैं यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड कर ही रहा हूँ और ये कनेक्शन मेरा बिल्ड हो गया है। ठीक है, हमारा नो इंटरनेट कनेक्शन भी आ रहा है।
क्योंकि मैंने कोई भी अपने हॉटस्पॉट को, मोबाइल हॉटस्पॉट को किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया है, ना ही मैंने उसमें अपना मोबाइल डेटा ओपन किया है, ना ही मैंने उसको किसी वाईफाई से कनेक्ट किया है। तो अभी ये नो इंटरनेट दिखा रहा है। और हमने आईपी कॉन्फ़िग करके देख ली कि अब हमारे पास जिस आईपी से हम कनेक्टेड हैं, जिस नेटवर्क से हम कनेक्टेड हैं, वो दिखा रहा है। तो एक बार CLS कमांड करके एक बार आईपी कॉन्फ़िग यहाँ पे दोबारा से टाइप करते हैं, तो यू कैन सी यहाँ पे IPv4 आ रहा है, और यहाँ पर इस IPv4 में हमारे पास ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आ रहा है। अब इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का क्या यूज़ केस है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले इसको हम सेव कर लेते हैं और एक नोट पैड के अंदर डाल देंगे। तो नोट पैड के अंदर अभी हमारे पास ये आईपी एड्रेस आ गया मेरे नथिंग फ़ोन के हॉटस्पॉट का। तो नथिंग फ़ोन हॉटस्पॉट ये हम लिख देते हैं इसमें, ठीक है, बढ़िया। तो मैंने ये कर दिया और आईपी कॉन्फ़िगरेशन भी देख ली। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली जब मैंने ये इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया, तो हम अपने VS कोड पे चलते हैं। तो VS कोड क्या करेगा, VS कोड पे चल के हम एक सर्वर को स्टार्ट करेंगे यूजिंग लाइव सर्वर। तो VS कोड यहाँ पे ओपन करते हैं और इस VS कोड को लाइव सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास सेक्शन 8 है, जो भी मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ उसको डॉक्यूमेंट प्रॉपरली कर रहा हूँ। और साथ में अभी हमारे पास यहाँ पे लाइव सर्वर कनेक्ट करने का ऑप्शन तो अभी आया नहीं है, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं इस लाइव सर्वर के ऑप्शन को आने के लिए। लेकिन हमारे पास index.html फाइल भी है, तो यू कैन सी ये रही एक फाइल, इसके थ्रू भी हम लाइव सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ऑप्शन इसमें आ रहा है, शायद लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, बट इस फाइल को भी हम यहाँ पे चल के लाइव सर्वर के साथ ओपन कर सकते हैं। तो ये देखो गो लाइव का ऑप्शन आ गया यहाँ पे अपने आप ही, ये रहा, ठीक है। तो अभी इसको अगर मैं हटाऊंगा तो गो लाइव फिर भी आ रहा है, ठीक है। तो चलो एक बार ये करते हैं और यहाँ पे गो लाइव को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही गो लाइव को मैंने कनेक्ट किया, तो मैं एक पर्टिकुलर पोर्ट पे इसको चला रहा हूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर पोर्ट है 127.0.0.1। तो ये पर्टिकुलर पोर्ट पे हमारे लाइव सर्वर ने सर्वर को क्रिएट करा और यहाँ पर अब वो 5500 पे लिसन कर रहा है, ठीक है। ये जो है 127.0.01, ठीक है, इस ये ही हमारा लोकल होस्ट होता है। तो अगर यहाँ पे चल के मैं लोकल होस्ट को टाइप करूँगा तो ये तब भी वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। और जिस आईपी एड्रेस के साथ हम कनेक्ट थे, यानी कि मैं इस आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट था, ये इस पे भी क्या करेगा, ये इस पे भी इस चीज़ को सर्व करेगा। तो चलो क्या करते हैं, यहाँ पर वो आईपी एड्रेस लिख देते हैं और इसको उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में टाइप करके देखूंगा। ऑल्दो इसमें नॉट सिक्योर आ रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा ये सर्व हो रहा है, ठीक है। जो हम लोकल होस्ट के साथ कनेक्ट कर रहे थे, हम ये भी देख पा रहे हैं कि जिस आईपी एड्रेस के साथ मैं कनेक्टेड हूँ उसके थ्रू भी मैं हमारी फाइल्स को, हमारे लोकल लाइव सर्वर ने जितनी भी फाइल्स को रखा हुआ था उन सभी को एक्सेस कर पा रहा हूँ, यानी कि ये सारी फाइल्स, राइट। स्ट्रीम इन नोड जेएस के अंदर यू कैन सी, देखो streamtype.md फाइल आ रही है जिसके अंदर ये कुछ कोड पड़ा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं अपने सिस्टम को अगर इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट कर दूं तो मैं इस चीज को भी एक्सेस कर पाऊंगा। ये कैसे कर पाऊंगा, लेट्स सी विद दी मोबाइल। तो मेरे पास अपना नथिंग फोन 2A है, इसको मैंने किसी भी नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ ऑन नहीं किया हुआ है, बट अपने लैपटॉप में मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्ट पे रन किया है। तो एक बार इस पोर्ट पे मैं अपने कनेक्शन को बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे चलता हूँ और इसके अंदर मैं टाइप करूँगा, 10.21 एंड 118
95। तो जैसे मैंने टाइप किया कॉलन में चल के मैंने 5500 को यहाँ पर एक्सेस किया, तो मुझे ये सेम चीज़ मिल रही है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन बड़ी करके, ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, और यस, तो यू कैन सी मेरे पास जो पर्टिकुलर मोबाइल में मैंने उस पोर्ट को रन किया, जो नेटवर्क के साथ मैं कनेक्टेड था उसको मैंने रन किया, तो मेरे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं जो मैं अपने लैपटॉप में देख पा रहा था। तो मैं अपने सिस्टम के जो फाइल्स और फोल्डर है वो अपने फ़ोन में यूज़ कर पा रहा हूँ। और वो क्यों कर पा रहा हूँ? बिकॉज ऑफ द लाइव सर्वर। सर्वर मैंने अपने लैपटॉप पे स्टार्ट किया, लैपटॉप पे जो सर्वर पे रन कर रहा है और वो जिस आईपी एड्रेस के साथ कनेक्टेड है उसको मैंने अपने मोबाइल से भी एक्सेस किया। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, इसमें हमने कोई भी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं देखी, हमें को कोई इंटरनेट नहीं चाहिए। तो अगर मैं किसी भी फाइल पे क्लिक करूँगा ना, तो जैसे यहाँ पे चल गया और ये index.js की फ़ाइल है जिसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, राइट। या मैं किसी फाइल डिस्क्रिप्टर के अंदर चलूँगा, रीडेबल स्टेट है, और यहाँ पे ये तो कैस न्यू की फ़ाइल है। राइटेबल स्ट्रीम में चलते हैं, शायद मेरे को कोई MP4 फाइल मिल जाएगी। फाइल डिस्क्रिप्टर के अंदर भी यहाँ पर ये चीज़ है, तो मैं अपने मोबाइल में देख लेता हूँ एक बार। राइटेबल स्ट्रीम है, राइटेबल स्ट्रीम, राइटेबल स्ट्रीम्स मेथड, ठीक है। रीडेबल स्ट्रीम के अंदर MP4 कोई फाइल नहीं है, क्लोज राइटेबल, ठीक है। डेटा स्ट्रीम्स के अंदर practice.js है, ठीक है। मैंने देखी थी कहीं एक MP4 फाइल मेरे को देखनी है जिसके थ्रू मैं ये दिखा सकता हूँ कि मैं अपने सिस्टम के अंदर की फ़ाइल्स को अपने मोबाइल के अंदर भी एक्सेस कर पाऊँगा। तो ये चीज़ दिखानी है एक बार। तो असाइनमेंट, पाइपिंग, डेटा स्ट्रीम के बाद डुप्लेक्स, पाइपिंग लिमिटेशन, राइटेबल स्ट्रीम, ओके, क्लोजिंग, इंटरनल बफर, राइटेबल स्ट्रीम डॉट जेएस, ये सारी फाइल्स तो मेरे को यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। इंटरनल बफर, रीडेबल स्ट्रीम और रीडेबल स्ट्रीम्स डॉट थीम डॉट MP4, ये फाइल मुझे मिल गई। तो ये है मेरे रीडेबल स्ट्रीम्स के अंदर। तो रीडेबल स्ट्रीम्स के अंदर जो मेरे को यहाँ पे थीम डॉट MP4 दिख रही है वो मैं अपने मोबाइल में भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये एक बार देख लेते हैं, ये देख लेते हैं एक बार। मैंने अपने थीम .mp4 को अगर ओपन किया तो यू कैन सी मैं जो मेरे लैपटॉप पे वीडियो है उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ अपने मोबाइल में। तो ये पावर होती है एक लैन कनेक्शन की। यहाँ पर हमने सक्सेसफुली एक लैन को क्रिएट कर लिया है और उसमें मैंने अपने कंप्यूटर को और अपने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया है एक पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। यहाँ कोई इंटरनेट यूज़ नहीं हुआ है। बस अगर मैं थीम डॉट MP4 में जाके इसको डाउनलोड भी करूँगा तो यू कैन सी ये डाउनलोड भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहा है डाउनलोड और ये डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। कोई इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। अगर हम सिंपल डेटा फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डेटा को रीड कर रहे हैं एक लैन के थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक वैन वाइड एरिया नेटवर्क को डिस्कस करेंगे। तो ये हमने देख लिया, राइट। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कंटेंट।